अस्सलाम वालेकुम। CS 606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेबल एंड कोडिंग ऑफ FA। FA का टेबल किस तरह बनाया जाता है वो हम यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं। FA कैन बी एनकोडेड बाय अ टेबल। एक FA को एनकोड किया जाता है एक टेबल के जरिए और इस टेबल को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेबल। ये किस तरह बनाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक FA है, इस FA को देखते हुए हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले तो हम रीड करेंगे कि इसमें इस FA में कौन कौन से इनपुट लेटर्स हैं। तो यहाँ पे दो तरह के इनपुट लेटर्स हैं, यहाँ तो A आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है, ये दो इनपुट लेटर्स हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर C होता तो 3 होने थे, तो यहाँ पे AB तक है, तो यहाँ पे 2 इनपुट लेटर्स हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये 2 कॉलम्स बना लेना है, एक A का दूसरा B का। उसके बाद देखना है कि इस FA में कितनी स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेट्स हैं। पहली स्टेट का नाम 0 है, दूसरे का यहाँ पे 1 है, तीसरे का यहाँ पे 2 है। ये हमारी इनिशियल स्टेट है जिसको एरो से डिनोट किया गया, ये हमारी फाइनल स्टेट है जिसको डबल सर्कल से डिनोट किया गया। और जितनी भी स्टेट होंगी उन सारी स्टेट को हम अपनी मर्जी का कोई यूनिक नेम देंगे। जैसे यहाँ पे इसको 0 दिया, इसको 1 और इसको 2। तो इन्हीं तीनों स्टेट को आपने यहाँ पे लिख देना 0, 1 और 2। फिर क्या करना है? फिर ये देखना है कि आपने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है और देखना है कि हम कौन सा इनपुट लेटर रीड कर रहे हैं और हम दूसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, ए को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ से जब हम 0 पे है ना, अभी हम स्टार्टिंग स्टेट पे, जब हम 0 से ए रीड करेंगे इनपुट लेटर, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम A1 स्टेट पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरह 0 से जब हम B रीड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब 0 से देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे हम A को ही रीड कर रहे हैं और हम यहाँ पे 1 पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम B को रीड नहीं कर सकते 0 पे, यहाँ पे कहीं भी B की कोई ट्रांजिशन नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे 1 पे। अब हम यहाँ पे सेकेंड स्टेट पे आ चुके हैं। सेकेंड स्टेट पे आने के बाद अब यहाँ पे 1 पे जब हम A लेटर को रीड करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे हम A को रीड करेंगे तो हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं 2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 1 पे जब हम B को रीड करेंगे तो हमारे यहाँ पे लूप है, हम दोबारा 1 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 पे जब हम B को रीड करेंगे तो हम यहाँ पे दोबारा 1 पे आ जाएंगे। फिर हम चलेंगे यहाँ पे थर्ड स्टेट जो हमारी फाइनल स्टेट है। यहाँ पे जब हम A को रीड करेंगे, यहाँ से कोई लेटर नहीं रीड किया जा रहा है, यहाँ से कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही, सिर्फ एक ट्रांजिशन आ रही है। तो इसका मतलब है कि A को रीड करेंगे तो फिर भी यहाँ पे एरर आ जाएगा, B को रीड करेंगे तो फिर भी यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी FA से ट्रांजिशन टेबल को बनाते हैं। सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे RE फाइनाइट ऑटोमेटन। यहाँ पे बताया गया है कि क्या हर RE यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं? तो वो हम देख लेते हैं। वी नाउ हैव अ स्ट्रैटेजी फॉर बिल्डिंग लेक्सिकल एनालाइजर। अब हमारे पास लेक्सिकल एनालाइजर को बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ना कि हम लेक्सिकल एनालाइजर को जनरेट करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। The tokens we want to recognize are encoded using regular expression. So इन्हीं tokens को हम बनाते हैं regular expression से। If we build a FA for regular expressions, अगर हम regular expression से FA बनाते हैं फिर हमारे पास lexical analyzer होगा। तो question क्या है? The question is, can we build a FA automaton for every regular expression? क्या हम हर regular expression से finite automaton build कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर है yes, कि हम हर तरह के हर रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटन यानी कि FA को हम बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है MCQs के लिए भी। द एक्चुअल एल्गोरिथम एक्चुअली बिल्ड्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। अब एक्चुअली एल्गोरिथम क्या करता है कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को बिल्ड करता है हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। लेकिन अभी तो हमने देखा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से हर तरह के फाइनाइट ऑटोमेटन को बिल्ड कर सकते हैं। अब दो तरह के FA होते हैं, एक होता है DFA डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, एक NFA जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक NFA होता है, और ये हम नीचे इनका डिफरेंस देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे देखें कि एल्गोरिथम क्या कहता है कि सबसे पहले तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को बिल्ड करता है हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, और फिर क्या करता है कि उस NFA को कन्वर्ट करता है वो DFA में यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में, और फिर उस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन से हम ट्रांजिशन टेबल को बना लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है वो हम देखेंगे। सिंपल यहाँ पे बताया गया है कि एल्गोरिथम क्या करता है, सबसे पहले नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन बनाता है, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में, और उसके बाद फिर इससे हम अपने ट्रांजिशन टेबल को बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें
कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। मेजर डिफरेंस ये होता है कि पहले तो हम देखेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। एन एनएफए कैन हैव मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर वन इनपुट इन अ गिवन स्टेट। अब एक ही स्टेट में एक ही सिंगल इनपुट के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस हो सकती हैं। अगर एक स्टेट से एक इनपुट लेटर के एक ट्रांजिशन बनाएगी है आउटगोइंग ट्रांजिशन, तो उसी सेम लेटर के लिए हम एक और बना सकते हैं आउटगोइंग ट्रांजिशन, ठीक है। तो लेकिन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में क्या होता है कि देयर इज ओनली वन ट्रांजिशन पर इनपुट स्टेट है। इनपुट स्टेट पे एक लेटर के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजिशन होगी। अब यहाँ पे देखिए ना, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे देखें ये बी स्टेट है, इस बी स्टेट से हम वन को रीड करके फाइनल स्टेट पे भी जा रहे हैं और इस वन को रीड करने के बाद हम यहाँ पे एक लूप भी हमें बनाया हुआ है, तो हम इसको लूप चला के दोबारा इधर भी आ सकते हैं। सिंगल स्टेट पे एक सिंगल इनपुट लेटर के लिए टू ट्रांजिशन को बनाया गया है। तो ये जो है ये काम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में नहीं किया जाता। मेन डिफरेंस क्या है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक में एक सिंगल इनपुट लेटर के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकते हैं एक सिंगल स्टेट में, लेकिन डिटर्मिनिस्टिक में एक इनपुट लेटर की सिर्फ एक ट्रांजिशन होगी एक स्टेट में, ठीक है, एक सिंगल स्टेट में, और हर इनपुट लेटर के लिए एक स्टेट में से लाजमी आउटगोइंग ट्रांजिशन होनी चाहिए। समझ आ गया? तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि क्या हम हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनएफए यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अभी ऊपर हमने देखा कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम एफए यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऊपर हमने देखा था, लेकिन क्या हर रेगुलर एक्सप्रेशन में से हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। द एल्गोरिथम फॉर RE to DFA कन्वर्जन इज कॉल्ड थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन। ऐसा एल्गोरिथम जो कि RE से DFA में कन्वर्ट करता है उस एल्गोरिथम को हम कहते हैं थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन। द एल्गोरिथम अपीयर्ड इन CACM 1968। in 1968 में अपीयर हुआ एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम बिल्ड्स एन NFA फॉर ईच RE। ये एल्गोरिथम क्या करता है कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA को नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन को बिल्ड करता है। ये इस एल्गोरिथम का काम है और ये MCQs के लिए याद रखना है कि इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं थॉमसन्स कंस्ट्रक्शन, और ये एल्गोरिथम क्या करता है RE से NFA में कन्वर्जन करता है। ये दो MCQs है। The NFAs are then combined using E moves। फिर इन NFA को जो RE में से NFA को बनाया जाता है इनको कंबाइन किया जाता है E मूव से, यानी कि इनको फिर एम्प्टी स्ट्रिंग्स को यूज करते हुए इनको आपस में ज्वाइन किया जाता है। तो नीचे हम एक एग्जांपल देखेंगे। The NFA is converted into DFA using the subset construction procedure। फिर इसी NFA को कन्वर्ट किया जाता है DFA में, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन में, किसके जरिए? यूजिंग द सबसेट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। The number of states in the resulting DFA are minimized using the Hopcroft algorithm। सिंपल यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले तो हम NFA को बनाते हैं। जितने भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में इनपुट लेटर्स होंगे उन सारे इनपुट लेटर के लिए हम डिफरेंट NFA बनाएंगे। फिर उन NFA को हम E मूव से ज्वाइन करेंगे, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग से फिर उनको ज्वाइन करेंगे। इस तरह हम RE से कन्वर्ट करेंगे NFA में। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है AB, ये तो हमारे इनपुट लेटर है, तो इसके लिए हम NFA किस तरह बनाएंगे? पहले तो हम अपने अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें AB है ना, दो वर्ड है, पहले हम A के लिए NFA बनाएंगे। तो वो किस तरह बनाएंगे? जब हम इस स्टेट से A को रीड करेंगे तो हम फाइनल पहुंचेंगे S1। इसी तरह एक सेपरेट हम बनाएंगे B के लिए NFA, मीन्स के S3 जो स्टेट है यहाँ पे हम B को रीड करेंगे तो हम S4 यहाँ पे फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो ये दो हमारे पास NFA आ चुके हैं, ठीक है। जितने आपके इनपुट लेटर्स होंगे आपके रेगुलर एक्सप्रेशन में उनके लिए सेपरेट आपने NFA इस तरह बना लेना है, ठीक है। सेपरेटली उनको रीड करके आपने उनको फाइनल स्टेट पे लेके जाना है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है कि उन सारे NFAs को ज्वाइन करना है E से, E स्ट्रिंग से, इनके एम्प्टी स्ट्रिंग से उसको ज्वाइन कर देना है। जो आपका पहला NFA है ना उसके आपने फाइनल स्टेट को ख़त्म कर देना है। ये हमारी फाइनल स्टेट थी ना, अब इस फाइनल को हमने रिमूव कर देना है। ये अब हमारी फाइनल स्टेट नहीं है, ये पहले डबल सर्कल था, फाइनल स्टेट को डिनोट करती थी, लेकिन एक सर्कल हमने खत्म कर दिया तो अब ये फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है, जो ये पहला NFA है।
और इसको जब हमने ज्वाइन करना है तो इसका फाइनल स्टेट डबल सर्कल हमने ख़त्म कर दिया, और ई से जब हमने ज्वाइन किया तो इसकी जो फाइनल स्टेट है ये वैसे ही रहेगी। तो इस तरह हमने हमारे पास एक नया NFA आया है जिसमें हमारे पास S0 ये हमारी इनिशियल स्टेट है और S4 हमारी ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इस तरह हमने अपने RE को NFA में कन्वर्ट कर लिया कि पहले तो हमने सेपरेटली हर सिंगल वर्ड के लिए NFA यहाँ पे बनाया, फिर उन सारे NFS को हमने E से ज्वाइन कर देना। अगर हमारे पास तीसरा ABC होता तो C के लिए हमने अलग NFA बनाना था। तो हमें ये करना था कि तीनों को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से ज्वाइन करना था। जिस तरह हमने पहली स्टेट का जो फाइनल है उसको भी रिमूव करना था, सेकंड को भी रिमूव करना था, और थर्ड के हमें फाइनल स्टेट को रहने देना था। तो इस तरह हमारे पास एक नया NFA आ जाना था। तो ये आपने याद रख लिया। हमें एग्जाम्पल बताई है। एग्जाम्पल में हमारे पास अगर RE अगर एक्सप्रेशन A और B है, और का मतलब है कि यहाँ तो हम A को रीड कर सकते हैं या B को हम रीड कर सकते हैं और फाइनल में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने सेपरेटली दोनों के लिए NFA नहीं बनाया, यहाँ पे उन सबको इकट्ठा ज्वाइन कर दिया हुआ E से। यहाँ पे देखिए, अगर हम S0 स्टेट से A को रीड करते हुए हम फाइनल में पहुंचेंगे तो किस तरह पहुंचेंगे, पहले तो हम इन दोनों को E से ज्वाइन कर लेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से, फिर उसके बाद A को रीड करेंगे, S1 से A को रीड किया, S2 पे आ गए, फिर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देना है फाइनल स्टेट के साथ। इसी तरह यहाँ पे S0 को पहले ज्वाइन करेंगे E से S3 में, फिर हम B को रीड करेंगे, फिर F4 में जाएंगे, यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे फाइनल के साथ, यहाँ पे हम फाइनल पहुँच जाएंगे। मीन्स कि यहाँ हम A को रीड करते हुए फाइनल में पहुँचेंगे, यहाँ हम B को रीड करते हुए फाइनल में पहुँचेंगे, यहाँ हम इस रास्ते से फाइनल में जाएंगे, यहाँ हम इस रास्ते से फाइनल में जाएंगे, और आपने यहाँ पे हर स्टेप को एम्प्टी स्ट्रिंग से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल NFA होगा। इसी तरह इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है A स्टार। स्टार का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकती है, 0 भी आ सकता है, और यहाँ हम इस A को नहीं भी लिख सकते, हम डायरेक्ट फाइनल में पहुँच सकते हैं, या फिर हम A को मल्टी टाइम भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें स्टार बताता है। तो इसके लिए NFA किस तरह होगा, पहले हम ये यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपको बताया कि स्टार से चाहे हम स्टार का मतलब कि A को चाहे हम ना भी रीड करें, हम डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। स्टार हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि चाहे इस A को रीड करें, इस A को रीड करके फाइनल में पहुँचे, या फिर आप इस A को रीड ना भी करें, आप एम्प्टी स्ट्रिंग से भी डायरेक्ट फाइनल में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्टार ना होता, प्लस होते, फिर हमारे लिए असेंशियल बन जाना था कि हमने इसको लाजमी फिर A को रीड करना था, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को नहीं था यूज़ करना। तो यहाँ पे देखें, स्टार की चॉइस हमें मिल गई, हम यहाँ से डायरेक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए हम फाइनल में पहुँच सकते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ हम A को रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन है, A ब्रैकेट के अंदर B और C और बाहर स्टार लगाया हुआ है। ब्रैकेट के अंदर जो आपके इनपुट लेटर्स हैं, ये जो स्ट्रिंग्स हैं B और C, पहले ये देखें कि यहाँ पे पाइप सिंबल यूज़ हो रहा है। ये हमें बताता है कि यहाँ हम B को रीड करके फाइनल पहुँचेंगे C को, तो बाहर स्टार आ गया। इसका मतलब कि अब ये जो ब्रैकेट वाली हमारे पास टर्म है ये ऑप्शनल है, तो इन दोनों में से किसी को रीड करके फाइनल पहुँच सकते हैं, या फिर हम इसको ना भी रीड करें, डायरेक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग से फाइनल पहुँच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि हम डायरेक्ट अब एम्प्टी स्ट्रिंग से फाइनल में नहीं पहुँचेंगे, सबसे पहले A लाजमी आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखें A के ऊपर कोई स्टार नहीं है, स्टार जो है ये ब्रैकेट वाली टर्म के ऊपर है। तो यहाँ पे देखें A जो है ये आपका लाजमी आएगा। जब हम S0 से A रीड करेंगे तो S1 पे हम चलेंगे, अब A को हमने रीड कर लिया, अब हम चाहे यहाँ से डायरेक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग से फाइनल पहुँच जाएं, क्योंकि ये स्टार्ट हमें बताता है कि इसको अब आप रीड करें या ना करें। लेकिन अगर हम करेंगे तो या तो हम B को चूज़ करेंगे या C को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें, या तो हम B के रास्ते से यहाँ पे जाएंगे, या तो हम यहाँ से C के रास्ते से जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक था आज हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।